हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। आज हम उस चैप्टर का टॉपिक फ्लोरा एंड फौना स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे जैसे बच्चे पार्क में से जा रहे थे, बायोस्फीयर रिजर्व में से चल रहे थे, वो वहाँ की जो ग्रीन वेल्थ थी, फॉरेस्ट में जो ग्रीनरी थी, उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे। They are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest. वो फॉरेस्ट में लगे हुए टीक ट्रीज़ को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स थे उनको देखकर भी बहुत खुश हो रहे थे। अचानक से पहेली ने एक रैबिट देखा और उसको पकड़ने की कोशिश की। वो उसके पीछे भागने लगी। जो प्रोफेसर अहमद था उन्होंने उसको रोक दिया। उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल्स हैं वो अपने ही हैबिटेट में, अपने घर में कंफर्टेबल और खुश होते हैं। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी ने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि कैसे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स टिपिकली एक एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कि कोई एक एरिया है, कोई भी प्लांट या एनिमल स्पेशली उस एरिया में ही पाया जाता है। The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area. जो प्लांट और एनिमल किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनको हम उसके फ्लोरा और फोना बोलते हैं। प्लांट के लिए वर्ड यूज़ होता है फ्लोरा बच्चों, और एनिमल्स के लिए वर्ड यूज़ होता है फोना। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ स्पेशल प्लांट्स मिलते हैं जो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं तो उन्हें वहाँ का फ्लोरा कहा जाएगा। और इसी तरह जो एनिमल्स जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाए जाते हैं उन्हें वहाँ का फोना बोला जाएगा। इसके एग्जांपल्स आपके पास कुछ प्लांट्स हैं जो कि जैसे एग्जांपल हैं, जैसे साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा। ये सारे क्या है? फ्लोरा है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलते हैं, हर जगह इनकी खेती नहीं की जा सकती। एंड द चिंकारास, ब्लू बल्ब, बार्किंग डीर, चीतल, लिपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्स्ट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फोना। और ये फोना के एग्जाम्पल्स है। कहाँ के हैं ये? कौन से एरिया की फ्लोरा एंड फोना है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर जो रिजर्व है वहाँ के ये फ्लोरा एंड फोना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंडेमिक स्पीसीज। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। अब धीरे धीरे वो जो ग्रुप था, बच्चों का ग्रुप जो अपने टीचर्स के साथ घूमने गया था, वो घने जंगल में एंटर कर गया। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। जो चिल्ड्रन ने बहुत बड़ी गिलहरी देखी और वहाँ पे उनको देख के सरप्राइज हो गए। दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफ़ी टेल। जो स्क्विरल की जो टेल थी वो बहुत ही बड़ी और फ्लफ़ी यानी कि फूली हुई थी। वो बहुत ही क्यूरियस यानी कि जागरूक हो गए उसके बारे में जानने के लिए। माधव जी ने बताया दिस इज़ नोन एज द जायंट स्क्विरल एंड दिस इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया। माधव जी टेल्स देम कि ये जो बड़ी सी स्क्विरल है वो इस एरिया की एंडेमिक है। अब एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज़ है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होएगा, एंडेमिक स्पीसीज़, जो एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। यानी कि अगर मतलब बहुत ही रेयर जो चीज़ें होती है जो कि हर जगह हम नहीं देखते, पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ को एंडेमिक स्पीसीज़। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। वो कहीं दूसरी जगह नेचुरली नहीं मिल सकती। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन और स्टेट और अ कंट्री। कोई भी पर्टिकुलर टाइप का एनिमल या प्लांट वो किसी भी जोन के लिए एंडेमिक हो सकता है, किसी भी स्टेट के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए। माधव जी shows sal and wild mango as two examples of the endemic flora of the पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। माधव जी ने दो एग्जाम्पल्स दिए, साल का और वाइल्ड मैंगो का, जो कि किसके एंडेमिक फ्लोरा है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। देखिए जायंट स्क्विरल के जो आपको ये दिखा रखा है डायग्राम में कि जो बड़ी गिलहरी है उसकी जो पूँछ होती है, टेल है, वो कैसे बड़ी और फ्लफ़ी होती है। Bison, Indian giant squirrel and flying squirrels are endemic fauna of this area.
बाइसन है जो मतलब कि बहुत बड़ी स्क्विरल होती है, और जो फ्लाइंग स्क्विरल है जो उड़ सकती है, वो इस एरिया के जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उनके एंडेमिक फोना है। एक तो एंडेमिक फ्लोरा और एंडेमिक फोना, यानी कि जो सिर्फ एक ही एरिया में मिलते हैं, दूसरे एरिया पे वो चीज़ नहीं मिल सकती। प्रोफेसर अहमद explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। फिर प्रोफेसर ने बच्चों को समझाया कि जो इनका नेचुरल घर होता है एंडेमिक स्पीसीज़ का, हम उनको ख़त्म कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, नए स्पीसीज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल घर है, वो ख़तरे में है, उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। अब ये येलो बॉक्स में देखो आपको स्पीसीज़ की डेफिनेशन दे रखी है। स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीसीज़ हम पॉपुलेशन के उस ग्रुप को बोलते हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग करने के कैपेबल हो, लायक हो, यानी कि जो आपस में इंटरब्रीडिंग करके न्यू जनरेशन को बर्थ कर सके। This means that the members of the species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and do not with members of the other species। इसका मतलब क्या है कि एक स्पीसीज़ के जो मेंबर है वो अपने ही स्पीसीज़ के दूसरे मेंबर के साथ फर्टाइल करके ऑफस्प्रिंग कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे स्पीसीज़ के मेंबर के साथ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मेंबर ऑफ ए स्पीसीज़ हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। एक स्पीसीज़ के मेंबर्स के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Soon पहेली sees a board with पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी written on it। फिर तुरंत पहेली ने क्या देखा, जल्दी से ही एक बोर्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद explains that killing or capturing animals is general is strictly prohibited and punishable by laws in all such places। उनके प्रोफेसर ने उनको समझाया कि शिकार करना या जानवरों को मारना या फिर जानवरों को पकड़ना सख्त मना है इस एरिया में, ऐसे जितने भी एरिया होते हैं जो रिज़र्व होते हैं, और पनिशेबल है, यानी कि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उनको सज़ा दी जा सकती है बाय लॉ, कानून के द्वारा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे रिज़र्व फॉरेस्ट है, ऐसे फॉरेस्ट है जिनको रिज़र्व करके रखा हुआ है, जो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन यानी कि उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और उनको लिविंग कंडीशन यानी कि उनको रहने के लिए सूटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc। प्रोफेसर ने बताया कि ऐसे एरिया में शिकार करना या जानवरों को पकड़ना सख्त मना है, पर जो लोग जंगल में रहते हैं, जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रहते हैं, उनको कुछ एक्टिविटी करना अलाउ है, जैसे कि जो उनकी लाइफ स्टॉक है, जो उन्होंने पालतू जानवर बांध रखे हैं, वो उन्हें ग्रेजिंग करवा सकते हैं, चराने के लिए लेके जा सकते हैं। कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, वहाँ से जो दवाइयों वाले प्लांट्स हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं। फायरवुड, आग लगाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, और ऐसी और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो वो अलाउ है उनको करना। इसके अलावा जानवरों को पकड़ना या उनको मारना वो सख्त मना है। येलो बॉक्स में देखिए क्या लिखा है। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, वाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घैरियल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, डायनासोर्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forest, mountain forest and bushlands in deltas of big rivers। ये क्या कह रहा है कि कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं जिनको कि खतरा है, जैसे कि ब्लैक बग है, वाइट आइड बग है, गोल्डन कैट है, वो क्या है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं। जो इंडियन सेंचुरीज़ हैं उनके यूनिक लैंडस्केप्स हैं, घने बड़े जंगल हैं, माउंटेन पे जंगल्स हैं, बश लैंड्स है, यानी कि ऐसी लैंड है जहाँ पे बहुत सारी घास है और जो कि नदियों के किनारे बने हुए हैं।
It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. ये बहुत अफसोस की बात है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं जो कि पड़ोस में रहते हैं वो कैसे ना कैसे करके वहाँ पे आ जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protection. फिर बच्चों ने याद किया कि वो जू में गए हुए हैं और जू में भी ऐसी जगह होती है. जू भी क्या है, जू में क्या किया जाता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. एनिमल्स भी वहाँ पे भी एनिमल्स को हम शिकार नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, उनको पिंजरों में बंद करके रखा जाता है. तो फिर जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, देखो सोचने की बात है. जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है बच्चों. जो जू है वो आर्टिफिशियल हैबिटेट है, वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो मैन मेड है और उसमें जो जानवर है उनको पिंजरों में बंद करके रखा जाता है. जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल हैबिटेट है, जंगल है, मतलब कि वो नेचुरल घर है जानवरों का और वहाँ पे जानवर फ्रीली अपने रहते हैं, उनको किसी भी पिंजरे में बंद किया नहीं जाता. जू में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि लोग जाके देख सके, मनोरंजन के लिए जानवरों को रखा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेशनल पार्क. On the roadside there was another board which was written सतपुरा नेशनल पार्क. रोड साइड पे दूसरा बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क. चिल्ड्रन बहुत उत्सुक थे वहाँ जाने के लिए. माधव जी टेल्स देम दैट these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. माधव जी ने बताया कि जो ये नेशनल पार्क है ये ऐसे रिजर्व्स है जहाँ पे बड़े अमाउंट में डाइवर्स तरीके से पूरे इकोसिस्टम के सेट को रिज़र्व करके रखा जाता है. इन जगह पे क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व होती है. दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. यहाँ पे किसी भी एरिया की फ्लोरा को, फोना को, लैंडस्केप को और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऐतिहासिक अगर कोई वस्तु है उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है. सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सतपुरा नेशनल पार्क फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. जो सबसे अच्छा इंडियन टीक का पेड़ है वो इस फॉरेस्ट में पाया जाता है. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. इंडिया में लगभग 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं. नेक्स्ट है एज चिल्ड्रंस मूव अहेड दिस ईयर बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट. जैसे जैसे बच्चे आगे चल रहे थे उन्होंने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व, उसके ऊपर लिखा हुआ था. माधव जी ने बताया प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. माधव जी ने कहा कि एक बार प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ताकि कंट्री के जितने भी टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस प्रोजेक्ट का एम क्या था. इस प्रोजेक्ट का एम ये था जितने भी पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन है इस कंट्री की, उनकी सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए इंश्योर कर सके ताकि टाइगर्स को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और अच्छे से उनकी मेंटेनेंस हो सके, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था. इसी तरह सतपुरा टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को रिजर्व करके किया जाता है, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए खास ध्यान दिया जाता है. Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. टाइगर उन स्पीसीज़ में से एक स्पीसीज़ है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से ख़त्म होते जा रहे हैं. बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन देयर. पर जो सतपुरा टाइगर रिजर्व्स हैं वो एक ऐसी यूनिक जगह है जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई देखी जा सकती है. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बुफेलोज एंड बारासिंगास वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क.
एक समय था जबकि लॉयंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बुफेलो, जंगली भैंस होती है जो बारहसिंगा है, ऐसे जानवर भी दिखते थे नेशनल पार्क में, सत्पुरा नेशनल पार्क में। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी गिनती इतनी कम हो गई है कि हो सकता है वो आने वाले टाइम में ख़त्म ही हो जाए, एक्सटिंक्ट ही हो जाए, उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है बेटा? उनको बोला जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स। उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है? एंडेंजर्ड एनिमल्स। बूजो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। बूजो को याद आया कि डायनासोर भी एक ऐसी स्पीसीज़ थे, ऐसे एनिमल्स थे जो बहुत समय पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, लुप्त हो गए थे। जैसे कि आपको टाइगर, वाइल्ड बफेलो और बारहसिंगा की आपको डायग्राम में दिखा रखी है, पिक्चर्स दिखा रखी है 7.4, 7.5 एंड 7.6 में। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाता है, किस वजह से कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, हम उसमें कुछ छेड़खानी कर देते हैं। Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. प्रोफेसर ने बताया कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए क्या ज़रूरी है कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे सख्त रूल्स अप्लाई कर दिए जाए। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्स्ट्रा आर नॉट अलाउड। जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, चराना लोगों को मतलब कि जानवरों को चराना, शिकार करना, एनिमल्स को पकड़ना, पोचिंग करना यानी कि मारना पक्षियों को, और फायरवुड के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, प्लांट तोड़ना, मेडिसिनल प्लांट्स तोड़ना, ये सब अलाउ नहीं करने चाहिए। Madhavji tells Pehli that small animals are much more in danger of become extinct than the bigger animals. माधव जी ने पहली को बताया कि जो छोटे जानवर हैं उनको ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का एज़ कम्पेयर टू बिगर एनिमल्स। बड़े एनिमल्स फिर भी बच जाते हैं कैसे भी, पर जो छोटे एनिमल्स हैं उनके ख़त्म होने का खतरा ज़्यादा है। At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. कई बार लोग क्या करते हैं, जो सांप है या फिर फ्रॉग्स हैं, मेंढक है, छिपकलियाँ हैं, बैट्स हैं या फिर ओल्स हैं, उनको बिना सोचे समझे मार देते हैं, ये रियलाइज़ किए बिना कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में। बाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। इनको मार के हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उनका साइज़ छोटा हो सकता है पर जो इकोसिस्टम में उनका रोल है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 7। ये फूड चैन और फूड वेब का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इकोसिस्टम क्या होता है? इन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river deltas etc. इकोसिस्टम में जितने भी एक एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब तो आते ही हैं। साथ में जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वेदर है, मिट्टी है, रिवर डेल्टास है, ये सब भी इंक्लूड होते हैं। तो ये आपकी इकोसिस्टम की यहाँ से डेफिनेशन होगी जो आपको लर्न करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रेड डाटा बुक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।